हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीमेल के बारे में। जीमेल का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशंस में, किस तरीके से हम इस बारे जीमेल को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी मेल्स को करने के लिए, अपनी जो एफिशिएंसी है काम को करने के लिए उसको हम किस तरीके से और बूस्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस का, इन एडवांस फीचर्स का यूज़ करके। तो प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम कवर कर रहे हैं जीमेल के बारे में ही, तो आज का सेशन भी हमारा जीमेल के बारे में ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जीमेल इन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, क्या होता है इसमें ये देखते हैं। व्हाट इज जीमेल रोल? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो जीमेल है इसका रोल क्या होता है, मतलब हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका यूज है क्या आखिर। व्हाट इज जीमेल्स रोल? सबसे फर्स्ट देखेंगे ये है कम्युनिकेशन। फॉर कम्युनिकेशन हम इसको यूज करते हैं बिकॉज जीमेल इज नॉट जस्ट एन ईमेल सर्विस। ये एक ईमेल सर्विस ही नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे मैसेजेस को कन्वे करने का एक पावरफुल टूल। इट्स अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशंस आल्सो, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए और किसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पावरफुल टूल है। अभी किस तरीके से है, क्या इसमें और एडवांस फीचर्स हैं ये देखते हैं। तो हमने देखा है कम्युनिकेशन, उसके बाद हम तो सेकंड देख रहे हैं यार, वो है कोलैबोरेशंस। कि कम्युनिकेशंस तो हमें पता है कि अगर हमें किसी को अपना मैसेज, अपनी बात अगर हमें कन्वे करनी है तो हम उसको ईमेल के बाय ईमेल के मेथड से इजीली कन्वे कर सकते हैं। और इसमें कोलैबोरेशंस का क्या होता है, कम्युनिकेशन तक तो चलो हमें पता है कि इस तरीके से हम मेल कर कर अपने इंपॉर्टेंट मैसेजेस को, इंपॉर्टेंट टॉक्स को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं मैसेजेस को। बट इसमें कोलैबोरेशन किस तरीके से होती है और कोलैबोरेशंस का क्या रोल है ये देखते हैं। कोलैबोरेशंस में है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टे कनेक्टेड, ताकि ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इंडिविजुअल्स हो गए जो नॉर्मल जो पर्सन हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं वो हो गए, बिजनेसेस हो गए जो बिजनेसमैन हैं बिजनेसेस के लिए, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब क्या रहे, वो रहे स्टे कनेक्टेड, ताकि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें एंड वर्क टुगेदर सीमलेसली, और सब क्या करें, एक साथ वर्क करें, एक साथ क्या करें, वर्क करें। तो हमें पता चल गया किस तरीके से कोलैबोरेशन होता है, जिसमें कि सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म सब एक साथ रहकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और हमने ये देखा कि कम्युनिकेशंस में क्या है, कम्युनिकेशंस हो गया अपने बातों को डिलीवर करना, अपने मैसेजेस को कन्वे करना, एंड कोलैबोरेशंस हो गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म सभी एक साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये हमने देखा कि जीमेल का रोल है इसमें कम्युनिकेशंस में भी एंड कोलैबोरेशंस में भी, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से और हमने समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाउ जीमेल इज यूज्ड इन एजुकेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एजुकेशन की, बिकॉज हम एजुकेशनल मोड में हैं, हम एजुकेशन के बारे में बात करें, हम जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो हम एजुकेशन पर्पज से सीख रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, एजुकेशन अच्छी से अच्छी हमें एजुकेशन लेनी है। तो अब इसका जीमेल का एजुकेशन में क्या रोल होता है, हाउ इज जीमेल इज यूज्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन में किस तरीके से इसका यूज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये क्या है, इजी कम्युनिकेशन। इजी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इजी है बिकॉज टीचर्स कैन इजीली सेंड असाइनमेंट्स, अपडेट्स एंड फीडबैक्स। जो टीचर्स है वो क्या कर सकते हैं, अब जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर आपका कोई स्कूल है जिसको आप क्या करें, ऑनलाइन ऑपरेट करें, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी को अगर आप एक एक कर अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से मैसेजेस को सेंड करेंगे, लाइक व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस हो गया, तो काफ़ी टाइम लगेगा हमें उसको करने में। बट थ्रू मेल आप उसको क्या कर सकते हैं, हम इजीली कर सकते हैं। तो टीचर्स कैन इजीली सेंड असाइनमेंट्स, अपडेट्स एंड ऑल्सो फीडबैक। तो ये हमें पता चल गया कि इस तरीके से एजुकेशन में मतलब यूज हो सकता है इसका, जो टीचर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। देन सेकंड आता है स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन भी होता है, लाइक स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन, सबमिट होमवर्क एंड कम्युनिकेट विद टीचर्स। अब स्टूडेंट्स अपने होमवर्क्स को सबमिट कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, अपने टेस्ट पेपर्स को सबमिट कर सकते हैं, आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को, एंड जो भी उनके एग्जाम्स होते हैं उनको भी वो एज एन मेल में वो क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। बिकॉज अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे सबमिट करेंगे तो वो सेफ भी नहीं होता, आपकी फाइल भी मिसप्लेस हो सकती है, बट अगर आप उसको मेल में रखोगे तो वो ईजी रहेगा क्योंकि वो सेफ भी रहेगा हमारे पास। तो ये हमें पता चल गया स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्शन इस तरीके से हो सकता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये क्या है, अनाउंसमेंट्स, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, अनाउंसमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं हम काफी अच्छे से इस मेल का। किस तरीके से, टीचर्स कैन सेंड इंपॉर्टेंट स्कूल और क्लासेस अनाउंसमेंट्स टू ऑल स्टूडेंट्स एट वंस। आप एक ही साथ क्या कर सकते हो, अपने सारे क्लास के स्टूडेंट्स को, अपने सारे बैचमेट्स को, बैच के स्टूडेंट्स को इजीली क्या कर सकते हो, आप मेल सेंड कर सकते हो, जिससे कि आपको एक एक को नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वन क्लिक में ही सेंड कर सकते हो इजीली कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड अपडेट्स को। एंड लास्ट देखते हैं फोर्थ है ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस में क्या है, टीचर्स कैन क्रिएट ग्रुप ईमेल्स, मतलब टीचर्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप ईमेल्स को टू एनकरेज डिस्कशन।
डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में क्या करना है, अगर आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करवानी है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाने हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट हो गई, सबका एक बैच बनेगा, ग्रुप बनेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप मेल के थ्रू क्या कर सकते हो, उनको सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम जीमेल को यूज़ कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल मोड में, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन ईजी कम्युनिकेशन। सेकेंड वी हैव सीन स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्शन, हाउ दे कैन इंटरैक्ट थ्रू ईमेल, एंड उसके बाद हमने देखा अनाउंसमेंट्स, एंड फोर्थ हमने देखा कुछ ग्रुप डिस्कशंस में भी, ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी हम इसका इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन एजुकेशन पर्पस। तो ये हमें पता चल गया ईमेल का मेन यूज़ इन एजुकेशन। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग ईमेल इन एजुकेशन। अब आप इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि अच्छा इसका जो रोल है, जो यूज़ है वो तो बहुत अच्छा है, बट हम इसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे ताकि ये इफेक्टिव क्या हो, इफेक्टिव टूल हमारे पास हो जिसको हम अच्छे से और यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स इन एजुकेशन, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट हमारे पास गिवन है लेबल्स। व्हाट आर लेबल्स? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन यूज लेबल्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स, मतलब हम इस लेबल का यूज़ कर सकते हैं किसमें यूज़ कर सकते हैं इन लेबल का, टू ऑर्गेनाइज ईमेल, मतलब ईमेल को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हम इस लेबल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ऐसे ही जैसे लेबल होता है, एक होता है फिल्टर मेन्यू कि फिल्टर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक होता है न्यू फीचर्स जो अभी अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुआ है 2025 में जीमेल के अंदर। तो अगर ऐसे टॉपिक्स को भी आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग समझनी है, डीपली आपको समझना है कि इनमें होता क्या है, तो हमारे चैनल पे ये वाले वीडियोस भी अपलोडेड हैं जीमेल की ही, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में जाके, आप जीमेल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और आप आई बटन पे क्लिक कर भी उस वाले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो लेबल्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन यूज लेबल्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स बाय सब्जेक्ट, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, मतलब कि आप सब्जेक्ट का लेबल यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट्स का एंड प्रोजेक्ट्स का। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से आप लेबल को यूज कर सकते हो। फिर सेकंड होता है इसमें फोल्डर्स, आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो टू सेपरेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टाइप ऑफ ईमेल्स। आप क्या करेंगे, एक फोल्डर आपने बना लिया जिसमें आपने सारे अपने कौन सी वाली मेल्स रख ली, आपने सारी अपनी इंग्लिश टेस्ट पेपर वाली, आपने लाइक आपने अगर आंसर सबमिट करें हैं क्वेश्चंस के, आपने आंसर सबमिट करें हैं, पीडीएफ बनाई है सबके आंसर की आपने बनाई है, तो वो आप सारे इंग्लिश वाले ही उसमें रख लेंगे, इंग्लिश वाले फोल्डर में। देन फिर मैथ्स के लिए सेपरेट, देन साइंस के लिए सेपरेट। तो इस तरीके से आप सेपरेट फोल्डर्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टाइप ऑफ ईमेल्स। एंड देन थर्ड आएगा आपके पास यहाँ पर ईजी सर्च, जैसे कि जो सर्च है वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगी। जीमेल पावरफुल सर्च फीचर मेक्स इट ईजी, मतलब ये जो सर्च फीचर है ये काफ़ी क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा इसको ईजी बना देगा टू फाइंड इंपॉर्टेंट क्लास मटेरियल्स, ताकि आप इंपॉर्टेंट जो क्लास का मटेरियल्स है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ईमेल्स को चेक कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द इजी अटैचमेंट्स। तो ये पता चल गया हमें कि किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक इजी सर्च भी हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्या हो गया, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो कि हमारे मेल्स को सबको मिक्स नहीं करेगा, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो किसमें, एजुकेशन में। तो ये हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स इन एजुकेशन। फर्स्ट यू कैन यूज द लेबल्स, देन यू कैन क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू इजी सर्च। लाइक जैसे कि हमें ये इसमें इमेज में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जैसे कि मिल रहा है कि यहाँ पर ये मैथ्स वाले होमवर्क का सेक्शन एक बना दिया जहाँ पर सारी मैथ्स की ईमेल्स रहेंगी, फिर ऐसे साइंस क्लास के लिए तो यहाँ पर साइंस का सारा कंटेंट रहेगा। कुछ इस तरीके से भी आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे पास यहाँ पर आपके पास लिखा है जीमेल इन टीम्स एंड बिजनेसेस। तो अभी तक तो हम पढ़े थे कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन में किस तरीके से यूज होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कोलैबोरेशन जो बिजनेसेस हैं, टीम्स एंड बिजनेसेस का होता है पार्ट, उसमें किस तरीके से जीमेल का इफेक्टिव यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है गूगल वर्क स्पेस। इसमें क्या है, जीमेल इज अ पार्ट ऑफ गूगल वर्क स्पेस, मतलब जो जीमेल है, जो हमारा मेल है, वो एक पार्ट है किसका, गूगल वर्क स्पेस का, बिकॉज गूगल का पार्ट है तो गूगल वर्क स्पेस विच इंक्लूड्स जीमेल, इसमें कि जीमेल आता है, गूगल ड्राइव हमारे पास आता है, गूगल कैलेंडर हमारा इंक्लूडेड होता है, गूगल मीट एंड बहुत सारे और भी जो हमारे होते हैं गूगल के एप्लीकेशन, उनमें सब ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड आएगा हमारे पास यहाँ पे कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या लिखा है, टीम्स यूज जीमेल, मतलब जो टीम्स हैं, जो डिफरेंट टीम्स है वो यूज़ करती हैं जीमेल को किसके लिए, टू शेयर फाइल्स, अगर फाइल शेयर करनी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। टीम्स यूज जीमेल टू शेयर फाइल्स, स्केड्यूल मीटिंग्स एंड कीप एवरीवन अपडेटेड, ताकि सब मेंबर्स क्या रहे, सब एम्प्लॉयज़ क्या रहे, अपडेटेड रहे। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो किसमें, कोलैबोरेशंस में। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर टीम कम्युनिकेशन। अब टीम कम्युनिकेशन में क्या है हमारा, टीम मेंबर्स कैन सेंड डायरेक्ट ईमेल्स। अब जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सेंड करेंगे
डायरेक्ट मेल उनको सेंड करनी है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, गूगल चैट फॉर क्विक मैसेजिंग। क्विक मैसेजिंग के लिए भी हमारे पास एक और होता है यहाँ पर गूगल चैट, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंटली किसी को भी क्या करना है, किसी को मैसेज आपको डिलीवर करना है या कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको भेजनी है, तो आप गूगल चैट का भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन सेंड डायरेक्ट मैसेजेस थ्रू ईमेल। तो ये हमने देखा किसमें, जीमेल इन टीम्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब एक कंपनी के अंदर, एक टीम के अंदर, जब आप एक टीम में हो तो आप किस तरीके से क्या करोगे, ईमेल को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। तो ये इतना हमें यहाँ से क्लियर हो चुका है टीम एंड बिजनेसेस में। उसके बाद नेक्स्ट हम चेकआउट करते हैं जीमेल फॉर कोलैबोरेशन इन टीम्स। अब टीम्स के अंदर किस तरीके से इसका इफेक्टिव कोलैबोरेशन होता है और क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसको जरा हम डिटेल्स में चेक करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या लिखा है, गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, शेयर फाइल्स डायरेक्टली थ्रू जीमेल एंड स्टोर देम ऑन गूगल ड्राइव। मतलब ऐसा होता है हमारे पास कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया, हमने बहुत सारे मेल्स हमने सेंड करी हैं और वो मेल्स क्या हो गई, फिर हमारे जो मेन जो उसमें कंटेंट, जैसे आपने मेल के अंदर कोई अटैचमेंट आपने सेंड करी है और वो जो अटैचमेंट है, वो जो पीडीएफ है, वो आपकी जो ओरिजिनल वाली फाइल्स है वहाँ से वो हट गई। तो आप उसको क्या कर सकते हो, गूगल ड्राइव में सेव। बिकॉज गूगल ड्राइव में अगर हम सेव कर लेंगे तो हमारे वो पासवर्ड है कि कभी भी ऐसे मिसप्लेस नहीं होगी। तो आपने क्या किया, अपने फाइल्स को क्या किया, शेयर किया डायरेक्टली। कहाँ से शेयर किया, आपने जीमेल से इसको शेयर किया एंड स्टोर देम ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो गए ताकि वो हमेशा हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में रहे। नेक्स्ट आता है गूगल मीट। गूगल मीट पे आप क्या कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो, जैसे वीडियो कॉल की तरह होता है। स्टार्ट अ वीडियो मीटिंग डायरेक्टली फ्रॉम जीमेल और गूगल कैलेंडर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मीटिंग्स होस्ट कर सकते हो। मेनली फॉर मीटिंग्स के लिए ही होता है ये, वीडियो मीटिंग हो जाती है यहाँ से, ऐसे वीडियो कॉल टाइप। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैलेंडर स्केड्यूलिंग। अब आप स्केड्यूल कर सकते हो कैसे, यूज जीमेल एंड गूगल कैलेंडर टू स्केड्यूल मीटिंग, सेट रिमाइंडर्स एंड सेंड इनवाइट्स। मतलब कि हम गूगल कैलेंडर्स को यूज कर सकते हैं किसके लिए, स्केड्यूल करने के लिए। फर्स्ट हो गया मीटिंग्स, उसके बाद सेकंड हो गया सेट रिमाइंडर्स। आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हो, लाइक कि मुझे आज शाम को 6 PM पे मुझे ये वर्क करना है, तो उसके लिए हमने रिमाइंडर वहाँ पर सेट कर दिया, कि रिमाइंडर लगा दिया। उसके बाद है सेंड इनवाइट्स। आप इनवाइट्स भी सेंड कर सकते हो, दैट यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस मीटिंग ऑन दिस डे, टॉपिक, वेन्यू। इस तरीके से आप वेन्यू नहीं, लिंक डाल देंगे वहाँ पर कि इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है मीटिंग को। तो इस तरीके से आप इनवाइट्स को भी क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर 4th पॉइंट, जो कि है शेयर फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो। आपको किसी और को दिखानी है वो वाली फाइल, तो आपने एक को सेंड किया, फिर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो। या मेरे पास कोई मेल रिसीव हुई है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। वर्क टुगेदर ऑन शेयर डॉक्यूमेंट्स इन रियल टाइम। हमें क्या करना है, वर्क टुगेदर, सबको साथ में काम करना है ऑन शेयर डॉक्यूमेंट्स इन रियल टाइम। तो ये हमें पता चल गया कि ये है सारे हमारे इसमें जीमेल फॉर कोलैबोरेशंस इन टीम्स। मतलब कि जब आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, जब आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको हम इफेक्टिवली यूज़ करेंगे ताकि जो जीमेल है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके एक पावरफुल टूल बना सकते हैं। तो हमने देखा गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम सेंड कर सकते हैं फाइल्स को, स्टोर कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। सेकेंड वी हैव गूगल मीट, जहाँ पे आप वीडियो कॉल्स की तरह मीटिंग कर सकते हैं। देन यू कैन डू कैलेंडर शेड्यूलिंग एंड देन यू कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फोल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग गूगल चैट फॉर टीम कोलैबोरेशन। अब वहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे, उन्हीं ऑप्शंस को हमने डीपली एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पर कि आप गूगल चैट को किस तरीके से यूज कर सकते हो, किसमें, टीम कोलैबोरेशंस में, टीम कम्युनिकेशंस में। क्विक मैसेजिंग, सबसे पहला हमारे पास है क्विक मैसेजिंग, जहाँ से क्या हो सकती है, मैसेजिंग, क्योंकि ये गूगल चैट है तो मेनली किसके लिए होगा, चैटिंग करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए। क्विक मैसेजिंग होगा, गूगल चैट अलाउज फॉर फास्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर्स के बीच आप क्या कर सकते हो, फास्ट और रियल टाइम कम्युनिकेशन आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, इसको इनहांस कर सकते हो, इस वाले कैटेगरी को। सेकंड देखते हैं ग्रुप चैट्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्रिएट ग्रुप चैट्स टू मैनेज प्रोजेक्ट्स, टीम और डिपार्टमेंट्स। आपको किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो ग्रुप चैट, जो कि कहाँ पे फीचर होता है, जो कि फीचर होता है गूगल चैट्स का। Create group chats to manage project teams or departments. And the third is our task management. Teams can use Google Chats to assign and track tasks and deadlines. क्या कर सकते हैं हम, ट्रैक कर सकते हैं किसको, टास्क को एंड देन डेडलाइंस को। तो ये हो गया टास्क मैनेजमेंट। तो मतलब गूगल चैट किसके लिए यूज होता है, मेनली चैट पर्पज के लिए। अगर आपको सिंपली बस चैट करनी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गूगल चैट्स को।
क्विक मैसेजिंग होता है, इसमें ग्रुप चैट्स होती है, देन टास्क मैनेजमेंट हमने देखा इस तरीके से यूज़ होता है गूगल चैट्स का, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट इज एडवांस जीमेल फीचर फॉर टीम्स। अब हमारे पास जैसे कि कुछ न्यू एंड एडिशनल फीचर्स भी हैं जिससे हम और अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इसको। एडवांस जीमेल फीचर्स, अब क्या है इन फीचर्स में, सबसे पहले देखते हैं जीमेल कस्टमाइजेशन। टीम्स कैन कस्टमाइज जीमेल्स विद कस्टम सिग्नेचर्स, ईमेल टेम्पलेट्स एंड ब्रांडिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टीम्स है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब जो हमें खुद से उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ऐड ऑन करने हैं, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक सिग्नेचर्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ईमेल टैम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड देन ब्रांडिंग का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ईमेल टैम्पलेट्स के बारे में और जानना है कि ईमेल टैम्पलेट होता क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ अभी 2-3 मिनट्स का ही टाइम है, बट मुझे बहुत ही एक अर्जेंटली मेल सेंड करना है किसी को, तो हम ईमेल टैम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जैसे अपना मैसेज डालना होगा और उसके बाद आपके पास एक ईमेल रेडी होकर आ जाएगा, और उस ईमेल में फिर आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके उसको आप सेंड कर सकते हो। तो ये होता है ईमेल टैम्पलेट्स। इसके बारे में भी अगर डिटेल्स में आपको देखना है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ईमेल डेलीगेशन। इसमें क्या है, मैनेजर्स कैन डेलीगेट सर्टेन ईमेल्स टू टीम मेंबर्स फॉर क्विकर रिस्पॉन्स। तो मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ईमेल्स को, सर्टेन ईमेल्स को ही टीम मेंबर्स के बीच में, ताकि जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स उनको मिल जाए। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी हमारे पास होते हैं इसमें, लाइक टीम्स कैन इंश्योर सिक्योरिटी विद जीमेल्स एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिक 2FA। तो ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी पर्पस का हमारे पास क्या है, एक न्यू एडिशनल फीचर है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है इसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि जो हमारे मेल्स है वो सब क्या रहे, सिक्योर है। तो ये हमें नेम पता होना चाहिए, इसका क्या है, 2FA फीचर नोन एज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद देखते हैं बेनिफिट्स। अब हम समझते हैं कि ये जो इतना अच्छा पावरफुल टूल हम आज पढ़ रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है और किस तरीके से आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये कन्वीनियंस। जीमेल कनेक्ट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड कलीग्स एनी टाइम एनीवेयर। कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, इजीली आप सबसे कनेक्ट हो सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सेकेंड हम पढ़ रहे हैं इसमें कोलैबोरेशंस में भी है, लाइक यू कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स, आइडियाज एंड फीडबैक एंड रियल टाइम कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑर्गेनाइज्ड विद लेबल्स, फिल्टर्स एंड फोल्डर्स, एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन, जिसमें कि जीमेल सीमलेसली इंटीग्रेट्स विद गूगल अदर एप्स। जो जीमेल है वो इंटीग्रेट हो जाता है गूगल के अदर ऐप से, लाइक हमने देखा गूगल चैट्स को देखा, गूगल मीट को देखा, गूगल कैलेंडर एंड देन गूगल ड्राइव। तो ये हमने देखा कि ये है इसके बेनिफिट्स। नाउ अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई जीमेल इज की फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अब ये जो जीमेल है ये की क्यों है इसके लिए, तो हमने इतने अच्छे से और इतने डीपली हमने समझा कि ये जो जीमेल है ये टीम्स एंड कोलैबोरेशंस में कितना ज़्यादा यूज़फुल है। हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं अगर हम इसको इजीली अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करते हैं आज की डेट में, आज के रियल टाइम वर्ल्ड में। तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि वाई जीमेल इज की। अब ये की क्यों है, चलो क्या इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता, हमारा काम हो सकता है, बट इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो कितना ईजी हमारा काम बन जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो प्लीज़ आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। एंड अगर आपको कंप्यूटर कोर्सेज में कोई भी कोर्स करना है, लाइक सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में हम कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज लाइक बेसिक कोर्स, MS ऑफिस कोर्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके के सारे कोर्सेज हम कवर अप करवाते हैं। लाइक अगर आपको पूछना है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई अदर वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप 9350092871 कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।